हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी वॉरियर गोपाल में। तो भाई, क्या हाल चाल है बताइए। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ एवं मस्त होंगे और शानदार तरीके से इस ठंडे सीजन में पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपको बता दें कि आज का सेशन जो है पांचवा है। इससे पहले हमने 4 सेशन ले लिए हैं। जो हमारे इस नए चैनल हमारे इस सेशन से जुड़े हैं नए, तो उनको बता दें कि ये एडुटेरिया का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में हम सेट नंबर 1 से लेकर और 4 तक करवा चुके हैं। तो वो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इसी चैनल पे। आपके डिमांड पे हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आप इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी अपडेट कंटेंट डालेंगे तो आप तक इजीली पहुंच पाए। तो आज के इस 5वें सेशन को शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट्स के साथ। तो मोटिवेशन कोट्स ये कहता है कि एक देखोगे सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो भाई, कामयाबी को शोर मचाना है तो सपना एक ही देखना, लेकिन मुश्किलें हजारे हजार आएंगी। ठीक है भाई, चलिए आज का शुरू करते हैं आज का सेशन। और बताइए कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK1 खरीदा है। खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने रुपए की से भी अधिक लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है 62,370 करोड़ रुपया से भी अधिक की लागत से एक अनुबंध हस्ताक्षर किया है। किस कंपनी के द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। किसने? तो रक्षा मंत्रालय ने। किसके लिए? तो भारतीय वायुसेना के लिए। कितने लड़ाकू विमान? 97 लड़ाकू विमान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे द्वितीय क्वेश्चन की तरफ। और बताइए कि किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री डायला को नियुक्त किया है? डायला को नियुक्त किया है किसने? अल्बानिया ने। ये काम कारनामा करके दिखाया है अल्बानिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? तो ये 25-26 के लिए पाकिस्तान ने एससीओ संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद की अध्यक्षता संभाली है। तो एससीओ के बारे में आपको कुछ एक पॉइंट जानना चाहिए। और बता दें कि इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। 15 जून 2001 को हुई थी। स्थापना की बात करें तो 15 जून 2001 को हुई थी। आगे की बात करें तो इसकी मुख्यालय की बात करें तो ये चीन के बीजिंग प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीजिंग प्रांत में। आगे की बात करें तो ये एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, ये क्या काम करता है? ये जो है ना, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने का काम करता है। आतंकवाद है ना, आतंकवाद रोधी संरचना, तो इसके खिलाफ एक्शन लेने का काम करता है। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों जुड़ा है 2017 में। किसका पार्ट बना है भारत और पाकिस्तान? एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का जो पार्ट बना है 2017 में भारत और पाकिस्तान बना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताइए कि एसीएमई ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IIHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम घोषणा करी है? तो ये जो है सो गोपालपुर ओडिशा में की गई है। कहाँ? गोपालपुर उड़ीसा में की गई है। आगे की बात करेंगे कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, जो इस पद पर को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई है? तो ये होगी सुशीला कार्की। भारत के प्रधानमंत्री ने देश से लागत यानी कितने रुपए की अधिक से भी लागत बैराबी
सोरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया जो आइजोल यानी कि मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम करेगी। तो इसमें कुल 8,070 करोड़ रुपये की निवेश की गई से भी अधिक निवेश की गई है बैराबी सोरंग नई रेल लाइन बनाने का ठीक है, जो हाल ही में उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार यानी कि स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। नहीं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO। इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1958 में इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुण का उपयोग किया है जिसे स्थानीय रूप से मुड़ी कुटी पाचा के रूप में जाना जाता है। मुड़ी कुटी पाचा के रूप में जाना जाता है। ये किस संस्था के शोधकर्ता ने किया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल ने इस पौधे का उपयोग किया है। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि भारत की भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया है? तो किस कंपनी ने डिजाइन किया है भाई? यहाँ पर डिजाइन किया है ऑलस्टॉम। अरे यार, ऑलस्टॉम, इस कंपनी ने इसे डिजाइन किया ऑलस्टॉम ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश ने महिला एशिया कप 2025 महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? तो ये जीता है चीन ने। किसे हराकर? भारत को हराकर चीन ने जीत लिया है इस कप को। विजेता रहा भारत और चीन की बात करें तो ये विजेता रहा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कारबोरो शाओल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? तो ये चीन और फिलीपींस के बीच है। 2012 के बाद चीन का आधिपत्य वहां पर जमा है। कहां पे? इस ट्रेंगुलर शेप आइलैंड पे चीन का कंट्रोल है अभी, और ये चीन और फिलीपींस के बीच विवाद में शामिल है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये जो है सो सिंगापुर में आयोजित किया गया। और बता दें कि पैसिफिक रिच में लगभग 40 से भी अधिक देश भाग लेने वाले लिए हैं। आगे की बात करें एर्रामट्टी डिब्बालू, जो लाल रेत के टीले हैं, उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी रूप से जो है सो शामिल किया गया है। एर्रामट्टी डिब्बालू कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे की बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का जो है ना शुभारंभ किया है? तो ये पूर्णिया जिला में शुभारंभ किया है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपनी नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS आरावाली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित करेगा?
तो ये गुरुग्राम में करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताइएगा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना और साथ ही अपनी प्रयोगशाला में हरित ऊर्जा को अपनाने का बढ़ावा देता है। तो ये किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये भारत सौर ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया है। समझौता किस कंपनी के द्वारा किया गया है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बताइए कि निम्नलिखित में से किसने ने कंप्लीट जस्टिस दी सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किया है। ये पुस्तक का संपादन एस मुरलीधरन ने किया है। कौन सा पुस्तक? कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस, इस नामक को संपादन एस मुरलीधरन के द्वारा किया गया है। चैनलिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल करा है? वो भारत ने करके दिखाया है। कौन? भारत। कौन देश? भारत। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करा है? तो भाई वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में करा गया है उद्घाटन, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि सूची मिलान करना है। अब ये बताना है आपको कि 14वां सिरा राखोंग हथेई ये महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। बात करें आगे नमो लक्ष्मी योजना, ये योजना या महोत्सव जो है सो गुजरात में मनाया जाता है। बात करें हर गांव हर घर छांव हर घर फल योजना जो है सो ये हरियाणा में बनाया गया। और बात करें कि पुष्कर कुंभ मेला तो उत्तराखंड में। अब यहाँ पर आप फिर ऑप्शन को छांट सकते हैं। यहाँ पे इसमें दो में सिमिलर है तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि एक का एक है, तो एक का एक किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर ये हो जाएगा। और एक का चार है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ेंगे और बताइए किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? इसमें से ये कंपनी है अपोलो टायर्स लिमिटेड। कौन है? अपोलो टायर्स लिमिटेड। आगे की बात करेंगे और बताइए कि 22 नंबर था ना, 22 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और बताइए कि स्विट्जरलैंड 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें 38वां स्थान है भारत का, और फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र यानी कि अपोलो एथेना का अनावरण किया है? अपोलो एथेना का अनावरण जो है सो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर डैश पहल शुरू की है, यानी कि कौन सी सेवा दिवस शुरू करी गई है, कौन सी मिशन के तहत, जिसका उद्देश्य है कि सुरक्षा, स्वच्छता, सुगम्यता, डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित रहे। तो वो है यात्री सेवा दिवस। क्या है? यात्री सेवा दिवस। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 25 से 26 का 62वां संस्करण जीता। यह किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी
क्रिकेट से संबंधित है। माचू पिच्चू जो हाल ही में दुनिया के 7 नए अजूबे में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? ये माचू पिच्चू पेरू में स्थित है। कहाँ है? पेरू में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि भारतीय तटरक्षक बल जहाज अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण किस कंपनी के द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। गोवा लिमिटेड शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी महिला क्रिकेट व विश्व कप 2025 के लिए डैश शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया। तो ये शीर्षक था ब्रिंग इट होम। ब्रिंग इट होम को कौन गाई थी? श्रेया घोषाल ने गाई थी। कौन गाया? घोषाल ने गाई थी ब्रिंग इट होम को। आगे की आगे इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक अभी रिसेंटली चर्चा में है। तो सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि इसका जो है सो स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 15 जून 1919 को। आगे की बात करें तो पूछ देगा कि इसका मुख्यालय, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है। इसका मुख्यालय दुबई में है। दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई में पड़ता है। आगे की बात करेंगे और बताइए कि अभी वर्तमान में आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अभी जय शाह है। कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है भाई? बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसाय को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया है ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए डैश और निगमों के लिए डैश उपलब्ध करी जाएगी, यानी कि $1 मिलियन उपलब्ध करी जाएगी गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए, और निगमों के लिए $2 मिलियन जो है सो उपलब्ध करा जाएगा। $2 मिलियन उपलब्ध होगा उसके लिए, जो निगमों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। देखो भाई, इसे याद कैसे रख सकते हैं? तो भाई याद सीधे ही रख सकते हैं, शांति से धूम मचा दो। शांति से धूम मचा दो। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? मचाडो को, मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक है, शांति से धूम मचा दो, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। आगे बताइए कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रदान किया गया है? वो किसे प्रदान किया गया है? तो मोहनलाल को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसे मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान दिया गया है। आगे बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया प्रांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 25-26 में भारत के नंबर 1 रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो ये जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान ने बरकरार रखा है। कौन? भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर ने बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजयक का जो है सो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है शुभारंभ सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम ने निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। वह कौन है? इस योजना के तहत
अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों में बदल दिया जाता है। और वन इन वन आउट योजना यूके और डैश देश के बीच एक प्रवासन समझौता है। तो कि प्रवासन का मतलब क्या है कि माइग्रेशन। प्रवासन का मतलब है माइग्रेशन, जो यहाँ से वहां जाता हो। तो ये जो है सो फ्रांस और यूके के बीच समझौता हुआ है। आगे की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है? वो है पुदुचेरी। कौन है? पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3689 करोड़ से भी अधिक 3689 करोड़ से भी अधिक रुपए की लागत से दो जल विद्युत परियोजना हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 240 मेगावाट और टाटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 186 मेगावाट है, इसकी आधारशिला रखी है कौन? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है। ये किस राज्य में रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक कमेंट आया कि 36 नंबर छूट गया है। बिल्कुल छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है? तो वो कौन होगा? तो क्लाउडिया सीनबाम होगा। कौन होगा? क्लाउडिया सीनबाम, जो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करके जो है सो मेक्सिको का इतिहास बनाया है। आगे की बात करेंगे और बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसी नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो वो प्रवीर रंजन को दिया है। मंजूरी किसे मिला है? प्रवीर रंजन को मिला है। आगे की बात करें, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेप से सुदृढ़ के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों यानी कि आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? वो कौन सा मंत्रालय है? वो मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, डैश को 98वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुनी गया है? तो इसे होम बाउंड को चुना गया है। 98 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार के लिए एंट्री मिली है, ऑफिशियल एंट्री मिली है किसे? होम बाउंड को। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया गया। वह डैश स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो वो कौन करेगा? नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने का काम करेगा आईआईटी दिल्ली। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस किस देश में स्थित है? यह एयरबेस पाकिस्तान में स्थित है। बता दें कि पाकिस्तान से ही अमेरिका को तालिबानियों द्वारा जो है सो खाली करवाया गया था। ठीक है, तो उस जगह पे अमेरिका के द्वारा सभी सैनिक को इवैक्यूएट कर लिया गया था उस समय। अरे बॉस, पेन फंस गया यार, चल ही नहीं रहा। आओ देखते हैं फिर से क्या हो रहा है। पेन ही बंद हो गया भाई, वेट देखते हैं। माउस से तो चल रहा है, बाकी यहाँ से कलर चेंज करना है तो
रुकना भाई, आओ देखते हैं क्या हो रहा है। ये पेन फंस गया है। वेट वेट भाई, एक सेकेंड। हाईलाइटर ले लें। हाईलाइटर तो काम कर रहा है, बट देखो माउस से काम कर रहा है, बट ये पेन मेरा चल नहीं रहा है। वेट भाई, जस्ट अ सेकेंड। फेल्ड पेन। बस हो गया भाई। अब भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक हो ही गया। देखो अब काम कर रहा है क्या? चलो देखते हैं। कहाँ चला गया जी? अरे चल जा भाई। नहीं काम कर रहा है, देख भाई। ये माउस से लिखा रहा है, बट पेन से नहीं लिखा रहा है। चलो अभी टिक आउट कर देते हैं, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा तो बता देंगे। निम्नलिखित में से किसने, वो क्वेश्चन हो गया था ना 42, हाँ हो गया है। आगे की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलन डी और समारोह में बैलन पुरुष बैलन डी और पुरस्कार जीतने का काम किया है? वो किया है ओस्मान डेम्बेले ने। कौन किया है? ओस्मान डेम्बेले ने। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि निम्नलिखित में से किस गांव को गुजरात का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित कर दिया गया है? तो ये किया गया है ढोड़-2 को। पहला गांव कौन था जो सौर ऊर्जा से पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव था? वो था मोढेरा। कौन था? मोढेरा। देखो भाई, अभी मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो आप मेरी वॉइस को ही रिकॉग्नाइज कीजिएगा। फर्स्ट स्थान था, जो फर्स्ट टाइम जो है सो सौर ऊर्जा से संचालित गांव था, वो मोढेरा था। ये जो है सो चौथे नंबर का गांव है जो गुजरात का है, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। वह गांव का नाम है ढोड़-2। ढोड़-2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेताल राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? तो वो राज्य है झारखंड। आपको ये भी पता होगा ना कि पलामू टाइगर रिजर्व या बेताल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप इजीली आंसर को टिक कर सकते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनाया है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बना देगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। तो आपको उस समय आंसर करना होगा झारखंड, जहां पे आपको पलामू टाइगर रिजर्व का जिक्र नहीं करेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी, जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफायती माल परिवर्तन सुनिश्चित करेगा। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बता दें कि ये जो है सो मिल्कीपुर चंदौली में स्थित। कहाँ? मिल्कीपुर चंदौली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि संत शिवा लिंगनैया भैरप्पा का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? वे एक प्रसिद्ध लेखक थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध लेखक थे। आगे बढ़ेंगे और बताइए कि राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ये मुंबई शहर में आयोजित किया गया। 35वां राज्य वित्त सचिवों का सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। आगे की बात करें, किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, रेफ्रिक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल एआई सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है? वो है पंजाब राज्य। कौन है? पंजाब राज्य। आगे बढ़ेंगे और बताइएगा कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंध को मजबूत करने में महत्वपूर्ण